अस्सलाम वालेकुम। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो है जी 200 करोड़ कैश सीज्ड, धीरज साहू, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और अपना वीडियो है जी और आरजे रौनक की। और मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ। अली सल्तान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अच्छा, आज का जो अपने प्रोग्राम है ना, वो हम इरफान भाई के उस वीडियो से शुरू करेंगे, ठीक है? ये वाला। हाँ क्या बात है सर, क्या बात है सर। भाई, कांग्रेसियों ने साबित कर दिया है कि वोट भले ही उन्हें कम पड़े, मगर नोट आज भी सबसे ज्यादा इन्हें ही पड़ते हैं। कांग्रेस ने प्रूव कर दिया है कि सरकार भले ही हमारी 4 राज्यों में ना हो, सांसद भले हमारे 50 भी चुनकर ना आते हो, मगर सबसे ज्यादा माल तो आज भी हम ही कूट रहे हैं। और एक बार वो वीडियो दिखाओ भाई, और एक बार इरफान भाई का वीडियो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। खबर है कि उड़ीसा और झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहाँ पर रेड पड़ी है और अब तक इस रेड में 300 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। जी हाँ, 300 करोड़। ये इनकम टैक्स के इतिहास की सबसे बड़ी रेड मानी जा रही है। आज तक किसी रेड में सिंगल आदमी के पास इतना कैश नहीं मिला है और बड़े गर्व के साथ बताना पड़ रहा है कि फाइनली जब ये रिकॉर्ड बना तो इसका क्रेडिट एक कांग्रेस नेता को ही गया। और एक बार इरफान भाई का वीडियो तो बनता है बाबा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जी हाँ, अगर कांग्रेसी नेता के अलावा कोई और ये रिकॉर्ड बना लेता तो कांग्रेस की सदियों पुरानी गौरवशाली भ्रष्ट परंपरा का बड़ा अपमान हो जाता। ये मुद्दा कांग्रेस के लिए इसलिए भी गर्व का विषय है क्योंकि बहुत से लोग डाउट करने लगे थे कि ऐसा तो नहीं कि सत्ता से दूर होकर कहीं कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार करना भूल गए हैं। लेकिन ना, धीरज साहू जी की अलमारियों ने ऐसी गंदी सोच रखने वालों के मुंह अपनी अलमारियां खोलकर बंद कर दिए हैं। कांग्रेस ने बता दिया है कि एक तैराक 10 साल भी पानी में न उतरे तो भी वो तैरना नहीं भूलता। शेर बूढ़ा हो जाए तो भी वो शिकार करना नहीं भूलता। क्या समझे? कभी कभी गोलमाल भी हो जाता है, ठीक है। लोग बता रहे हैं कि अभी तक सिर्फ 10 कमरों में रखी अलमारियों की काउंटिंग हुई है। अभी तो 10 कमरे और कई लॉकर और खुलने हैं। शक है कि अगर वो खुलेंगे तो ऐसा ना हो कि उनमें से पैसों के साथ एक आध देश न निकल आए। नहीं, पैसा ही पैसा होगा। पता लगा कि अलमारी के किसी लॉकर में स्विस बैंक गिरवी रखा हो। खबर तो ये भी है कि पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं कि चाहो तो कश्मीर के साथ साथ बलूचिस्तान भी हमसे ले लो, बस बदले में धीरेन्द्र साहू की एक आध अलमारी दे दो बाबा। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। आप नोट मिलने का इससे अंदाजा लगाएं कि ये सारा पैसा अलमारियों में मिला है, बोरियों में मिला है, बैगों में मिला है। इतना कैश मिला है कि कैश गिनते गिनते अब तक 4 मशीनें खराब हो चुकी हैं। काउंटिंग करने के लिए बड़ी मशीनें ओडिशा से मंगवाई गई हैं। टोटल 40 मशीनें काउंटिंग के काम में लगी हैं। जो अफसर बेचारे काउंटिंग कर रहे हैं वो काउंटिंग खत्म होने से पहले उस साइट को भी नहीं छोड़ सकते। बाहर का कोई आदमी अंदर आ नहीं सकता, इसलिए 4 दिनों से वो लोग बेचारे सिर्फ ब्रेड और केले खाकर पेट भर रहे हैं। आम आदमी ब्रेड खाकर पेट तब भरता है जब उसके पास पैसे ना हो, और यहाँ पर कुछ लोगों को इसलिए ब्रेड खानी पड़ रही है क्योंकि गिनने के लिए पैसा बहुत है। वाह रे देवा वाह, उठा ले रे बाबा। अरे देवा। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे जी दावा कर रहे हैं कि धीरज साहू के पास 2000 करोड़ रुपए तक मिल सकते हैं। वो इस घोटाले का कनेक्शन गांधी परिवार और कांग्रेस से बता रहे हैं। जिस धीरज साहू के यहाँ छापा पड़ा है उनकी अब तक कोई खबर नहीं है। तो कौन है ये धीरज साहू, कैसे आया इनके पास इतना पैसा, कैसे इस छापेमारी को भारत के इतिहास की सबसे बड़ी रेड बताया जा रहा है? इन सारे सवालों पर आइए खुलकर बात करते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज वीडियो अगर मजेदार लगे तो प्लीज इसे दबा के शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो वीडियो शुरू करें। केजरीवाल जी, अगर इजाजत हो तो करो फिर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फनतंत्र, मैं हूं रौनक। दोस्तों, राहुल गांधी पिछले 4 सालों से बीजेपी की सरकार को सूट बूट की सरकार बता रहे थे। वो पीएम मोदी पर लगातार इल्जाम लगाते हैं कि अडानी और अंबानी के लिए वो काम कर रहे हैं। पिछली सरकार में भी उन्होंने बीजेपी पर राफेल डील में घोटाले का इल्जाम लगाया था, जिसके लिए उन्हें बाद में सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी थी। कुल मिलाकर कांग्रेस और राहुल ने बीजेपी को करप्ट बताने के लिए कई इल्जाम लगाए, मगर 9 सालों तक वो इन आरोपों को एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। और ऐसे वक्त जब लोकसभा इलेक्शन में 5 महीने का वक्त भी नहीं बचा है, एक कांग्रेसी सांसद के पास से 300 करोड़ रुपए कैश मिलने से करप्शन पर पूरे का पूरा नैरेटिव ही बदल गया। मजा आया, बिल्कुल मजा आया राहुल जी, बिल्कुल मजा आया। सवाल यह है कि एक पार्टी के सांसद के पास इतना पैसा आया कहां से? धीरज साहू और उनकी फैमिली सालों से शराब के बिजनेस में है, फिर भी इतना पैसा अलमारियों में क्यों छिपाया गया? क्या यह सारा पैसा धीरज साहू का है या इसका कांग्रेस पार्टी से भी कोई लेना देना है?
क्या इन पैसों को इनकम टैक्स वालों से छिपाकर अलमारियों में रखा गया था या फिर अगले साल होने वाले चुनाव से पहले इसे खपाया जाना था? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई ढूंढ रहा है। इससे पहले कि हम उन सवालों पर आएं और इन बड़े बड़े लोगों की बात करें आपको, और बात करते हैं फिर से इंडियन हिस्ट्री की सबसे बड़ी रेड की। यार बात यह है ना कि आपको या मुझको अगर हमारी सर्दी वाली जैकेट में भी पिछले साल का रखा 500 का नोट मिल जाए ना, तो खुशी के मारे हमको 3 दिन तक नींद नहीं आती। 2 दिन तक अमिताभ बच्चन सपने में आकर हमसे पूछ रहे होते हैं कि तो बताइए श्रीमान क्या करेंगे आप इस धनराशि का। जी हाँ, सिर्फ 500 रुपए अचानक मिलने पर लोग ऐसे बौरा जाते हैं। अब इमेजिन करिए उस आदमी का जिसके घर पर 20 अलमारियों में सिर्फ नोट भरे हैं। अब सोचो जरा, ऐसे आदमी के घर पर आप गलती से अगर मेहमान बनकर चले जाएं, आप सुबह उठकर बाथरूम गए, बाथरूम में हाथ पोंछने के लिए टॉवल नहीं मिला और आपने टॉवल ढूंढने के लिए उनकी लोहे वाली अलमारी खोल ली, और जैसे ही अलमारी खोली आपके मुंह पर 500-500 के नोटों की 500 गड्डियां गिर गई। बाय गॉड, हम में से आधों ने तो वहीं गश खाकर गिर जाना है, हम में से आधे लोग तो सीधा ऊपर चले जाएंगे। अब सोचो ऐसे लोगों के बारे में जिनके पास इतना पैसा है कि उन्हें यह तक नहीं पता कि वो पैसा रखा कहां कहां है। धीरज साहू की फैक्ट्री पर छापा पड़ा तो पता है उनके कई एम्प्लॉइज ने 500-500 के वो नोट फाड़ने लगे। इनकम टैक्स की टीम ने बताया कि कुछ नोट इतने वक्त से अलमारी में रखे थे कि नोटों की गड्डियों में ओस आ गई और नोट आपस में चिपक गए। हे भगवान, उठा ले रे देवा, उठा ले, और बताया नहीं जा रहा मुझसे। मुझे उठा ले या फिर मुझे घर से उठाकर धीरज साहू की एक आध अलमारी में बंद कर दे, ये बढ़िया रहेगा नहीं? बट सीरियसली यार, ये टैक्स की चोरी किसी नॉर्मल बिजनेसमैन ने की होती, अगर ये टैक्स चोरी का पैसा है तो भी समझ में आता है कि ये सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। मगर यही काम अगर एक सांसद करे, वो भी 3 बार का राज्यसभा सांसद, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा क्राइम है। आप देश की संसद में बैठे हैं जहां जनता की भलाई के लिए आप पॉलिसी बना रहे हैं, लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं, संविधान पर हाथ रखकर आपने शपथ खाई है, और असल जीवन में आप क्या खा रहे हैं? करोड़ों की टैक्स चोरी कर रहे हैं। वो टैक्स जो सरकार के पास जाना था, वो सरकार जो आखिर में इसी पैसे को जनता पर खर्च करती, वो जनता जिसकी भलाई के लिए आप संसद गए थे। और जब आप खुद ही करोड़ों की टैक्स चोरी कर रहे हो तो इससे बड़ा गुनाह आप और क्या कर सकते हो? ये ऐसे ही है जैसे एक बाप रात को भूख लगने पर अपने ही बच्चे की बोतल से दूध निकाल कर पी जाए। मजे की बात यह है कि जिस धीरज साहू के यहाँ अब तक 300 करोड़ कैश मिल चुका है और पता नहीं कितने 100 करोड़ और मिलने वाला है, उन्हीं धीरज साहू ने 2018 के अपने हलफनामे में बताया था कि उनके पास सिर्फ 34 करोड़ की संपत्ति है। और तो छोड़ो, ये भी कहा था कि मेरे ऊपर 2.5 करोड़ का कर्जा है। मतलब जो आदमी अपनी अलमारी में रखे कच्छों में भी 20-20 करोड़ दबा के बैठा है, वो खुद को 2.5 करोड़ का कर्ज ही बता रहा है। जो आदमी छींक दे तो अच्छी उसके नाक से 30-40 करोड़ के नोट निकल आए, वो अपनी टोटल संपत्ति 34 करोड़ डिक्लेयर कर रहा है। अब इससे बड़ी बेइज्जती पैसे की और क्या हो सकती है? नहीं, आर यू कॉमेडी मी? अब ये एक ऐसे पैसे वाले हैं और एक हम लोग हैं। हमारी जब 7,000 तनख्वाह होती है तो हम रिश्तेदारों को 10,000 बताते हैं। शादी पर 2 लाख लगाते हैं तो लोगों को 10 लाख का ढिंडोरा पीटते हैं। 50,000 की एक्टिवा लेकर आते हैं तो इंस्टा से लेकर फेसबुक पर उसकी फोटोएं डाल डालकर दुनिया को हिला डालते हैं। और एक ये है भैया, दुनिया को ये तक नहीं बता सकते कि कितना पैसा कमा कर बैठे हैं। भाई जब बता नहीं सकते तो ऐसी दौलत का फायदा क्या? पैसे नहीं संभल रहे हैं आपसे तो हमको बता दो ना भैया, हम अभी रिक्शा करके आएंगे, बोरे में भरकर ले जाएंगे पैसे। मगर यूं अलमारियों में रखकर पैसे की बेइज्जती मत करो। वैसे भी हम मिडिल क्लास लोग अलमारी में पैसे नहीं, अपनी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट संभाल कर रखते हैं। नहीं भैया, आर यू कॉमेडी मी? खैर मजाक अपनी जगह है, मगर ऐसा देश जहां आज भी बड़े पैमाने पर लोग जरूरत भर का भी नहीं कमा पाते, छोटी छोटी बीमारियों में बिना इलाज के मर जाते हैं, कुछ 100 रुपयों के लिए दिन रात मजदूरी करते हैं, पैसों की कमी के चलते अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, ऐसे मुल्क में सांसदों को करोड़ों रुपए छिपाकर अलमारियों में रखना देश के कानून से ज्यादा उस गरीब जनता का मजाक है। बताइए जरा, इसी सांसद के इलाके में ऐसे कितने ही माँ बाप होंगे जो त्योहारों पर अपने बच्चों को नए कपड़े नहीं दिलवा पाते होंगे? कितने ही लोगों को यह टीस होगी कि सिर्फ थोड़े पैसों की वजह से वो अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज नहीं करवा पाए। अगर उनके पास कुछ 100 रुपए होते, 1-आध हजार भी होता, तो वो अपनों को बचा सकते थे। और जिस वक्त ये गरीब आदमी अपनी जिंदगी की इस दुर्दशा पर रो रहा था, उसी वक्त उससे कुछ 100 मीटर की दूरी पर एक सांसद की अलमारी में रखे करोड़ों रुपए धूल खा रहे थे। क्या इससे बड़ा अपमान लोकतंत्र का कुछ हो सकता है क्या इससे बड़ा पाप एक देश अपने लोगों के साथ कर सकता है क्या? ना, बिल्कुल नहीं कर सकता।
हकीकत यह है कि धीरज साहू जैसे कुछ एक मामले ही सामने आते हैं, जबकि बाकी धंधों की तरह पॉलिटिक्स भी प्योर बिजनेस ही है। ऐसा बिजनेस जिसमें आप शुरू में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि बाद में और कमा पाएं, वरना सोचिए कौन नेता होगा जो सिर्फ जनता की सेवा करने के लिए अपनी जेब से करोड़ों रुपए लगाकर चुनाव लड़ेगा? बताइए, आखिर क्यों टिकट न मिलने पर यही नेता मरने मारने पर उतारू हो जाता है? क्या सच में इन्हें जनता की सेवा का पैशन होता है जो टिकट न मिलने पर भड़क जाते हैं? बिल्कुल नहीं। वो करोड़ों रुपए लगाकर सांसद और विधायक बनते ही इसलिए है ताकि इस पद पर आकर अपने लिए और अरबों रुपए कमा सकें, अपने और अपने परिवार के धंधों को और चमका सके। सिर्फ 5 साल में इतना पैसा कमा लें कि दोबारा न भी चुने जाएं तो भी सारी जिंदगी बैठ कर खा सके। यही नहीं, अभी और सुनिए। तभी तो जब इनके यहां पर रेड पड़ती है तो इनके 10-10 ठिकानों पर छापेमारी होती है, वरना तो आदमी का एक ही ठिकाना बनाने में जिंदगी गुजर जाती है। नहीं, आखिर में यही कहूंगा दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि ये बेईमानी, ये चीटिंग कोई एक पार्टी या उसके सांसद विधायक ही कर रहे हैं और दूसरी पार्टियों के नेता नहीं करते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस हमाम में सब नंगे हैं, सब यहां पैसा बनाने ही आए हैं, बस उनके करप्ट होने की डिग्री का फर्क है। जो लोग पूछते हैं कि क्या वजह है कि 9 साल बाद भी नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी ऐसी बनी हुई है, क्या वजह है कि आज भी सिर्फ उनके चेहरे पर उनकी पार्टी के लोग सांसद विधायक बन जाते हैं, ये सब कुछ हो रहा है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मोटे तौर पर अब भी इस देश की जनता को लगता है कि ऐसी भ्रष्ट राजनीति में अब भी मोदी ही इकलौते नेता हैं जो कुछ भी कर लें मगर करप्शन नहीं करेंगे। और जिस देश ने सालों साल तक इतने घोटाले देखे हों, वहां ऐसे एक भी लीडर का होना लोगों के लिए बड़ी बात है। बस उम्मीद यही करनी चाहिए कि जब भी जांच एजेंसियां ऐसे भ्रष्ट नेताओं पर रेड मारें तो ऐसा करने से पहले उनकी राजनीति न चेक की जाए। अगर ऐसी जांचों में पकड़े जाने वाले अगर सिर्फ एक पार्टी या एक साइड के होंगे तो जनता में यही मैसेज जाएगा कि सरकार को भ्रष्टाचार नापसंद तो है मगर दूसरों का, सिर्फ दूसरों का। उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री और सत्ता में बैठे लोग ये सब सुन रहे होंगे। बाकी आपकी इस मामले में क्या राय है? उन नेताजी के लिए अगर 2 शब्द लिखना चाहें तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, भर डालिए, बिंदास लिखिए जो आपके मन में सबसे पहला विचार आ रहा है ऐसे नेता के बारे में। और ये वीडियो अगर आपको सचमुच अच्छी लगी हो, सही लगी हो तो इसे और भी लोगों तक प्लीज जरूर पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा। बाकी जाने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिएगा, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी राम राम बोलिएगा। और एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो सही लगी हो तो इसे दोस्तों, यार और रिश्तेदारों से जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। जी मैं तो यही कहूंगा, ये बंदा भी पाकिस्तान को दे दो और ये पैसे को भला हो जाए यार हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे बंदे पाकिस्तान में भी आपको आपको है अपना है ना, हमारा लंदन में जायदादें बना के बैठे हुए हैं। बिल्कुल, पकड़े उनसे भी निकलेंगे। बाकी यार मैं हैरान हूँ, ये जो भी उससे कुछ नहीं निकलेगा। नहीं, जो भी करोड़, जो भी बंदे 300 करोड़ बोल रहे हैं, जितने भी बंदे इसको देखने के लिए गए थे, बड़ी बात है उन लोगों की, वो बिके नहीं है इतना पैसा देके। मैं तो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में होते थे कितने लोग इसको देख के बिक जाते कि हाँ 1 करोड़ हमें दे दो, बस हम ज्यादा कम अमाउंट शो करते हैं, ज्यादा अमाउंट आपको वापस दे देते हैं, तो कुछ भी हो सकता था। पर इंडिया के लोग, इंडिया की एजेंसियां, इंडिया के बंदे इस तरह काम कर रहे हैं जो इस टाइम है वो मुखलिस है अपने मुल्क के साथ, वो काम कर रहे हैं उसमें। अब हाँ, वो अपनी इस चीज को उन्होंने पब्लिश किया है और बिल्कुल पब्लिश करने के बाद वो अवाम के सामने ये मुद्दा लेकर आए हैं। हमारे यहाँ हमने भी काफी सारी न्यूज़ों में देखा कि फलां जगह पे छापा पड़ा है तो इतना पैसा इनकम टैक्स वालों ने जो है वो निकलवाया है, इतने डॉलर पकड़े हैं, इतना ये किया, इतना वो किया, लेकिन समझ नहीं आता मुल्क के हालात जो है वो वहीं के वहीं पर है, उनमें जरा भी चेंजिंग नहीं आती। वो पिछले दिनों इस्लामाबाद में हमारे उधर भी एक बंगला ऐसा ही था, बहुत पुराना बंगला था, तो वहां के जो आजू बाजू में लोग थे ना, वो उन्होंने बताया था, यासिर शामी की वीडियो है डेली पाकिस्तान वालों की, तो उन्होंने वीडियो बनाई थी कि वो बंदे आते थे, पैसे लेके आते हैं, बैग लेके आते हैं, अंदर रख के चले जाते हैं, आप चेक करें। एजेंसियों को उन्होंने बोला, तो हमारी भी एजेंसियां गई हैं, पैसा निकाला है, पर उसके बाद हमें कुछ बाद में पता नहीं चला, उसके अगली कोई खबर सिर्फ यासिर शामी ने दी है कि ये काम हुआ है, इतने पता नहीं करोड़ों को बताए थे वो निकले हैं, उसके आगे उसकी कोई खबर नहीं, वो पैसा किधर गया, पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ है, हमको क्या फायदा हुआ है। 3 या 4 पार्टियां इकट्ठी होती है ना जब, ठीक है, जैसे उन्होंने मेंशन किया कि ये इलेक्शन पे लगने वाले पैसे थे, अगर गवर्नमेंट के पास जाते या किसी ने अगर रखवाए हुए थे, एक बंदे के पास उन्होंने रखवाए हुए थे, इलेक्शन होने वाले हैं तो चलो कैंपेन चलानी है या जो भी आपने जलसे करने हैं, जिस तरह भी है उसके लिए है, लेकिन एट द एंड उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि दूसरे लोगों ने दिया। अब दूसरे लोग उसका प्रूफ कैसे दें अगर उन्होंने 2 नंबर तरीके से ब्लैक मनी है? अगर कोई प्रूफ देगा तो वो भी फंसेगा ना। वो भी, अब वो यही बात है ना, अब उसका नाम आ गया अकेले का, अब पीछे 6 बंदे हों, 7 हों,
वो सातों तो बच गए। मतलब आपकी करप्शन अभी खत्म नहीं होगी जब तक आप जड़ तक नहीं पहुंचेंगे। तो ये एक सिलसिला जो है इंडिया में चलता है, और सबसे अच्छी चीज ये है कि करप्शन वाला पैसा बाहर नहीं जाता, तो यहीं पे रहता है। पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है, और यहाँ पे तो हिसाब मांगने जाए तो पता नहीं चलेगा। आप तो 1 रुपया किसी को देकर वापस नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे ही उसके हाथ में आया आपके इख्तियारात खत्म, और उसके बाद होल्ड उसका है, और उसके बाद उसने मानना नहीं है भाई मुझे कब दिया आपने। तो यहाँ पे तो वो हिसाब है। तो यहाँ पे करोड़ों की बात थी, और मैं वाकई क्रेडिट दूंगा उन लोगों को जिन्होंने बर वक्त जो है एजेंसियों ने काम किया, और वहाँ पे गए और लोग ईमानदार थे। उन्होंने अपना टाइम दिया उस चीज को, और प्रॉपरली सोचा है कि यार हम अपना काम अगर ड्यूटी ठीक से करेंगे तो मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में ये चीज नहीं होगी। तो लेकिन मजा बड़ा आया है, चस बड़ी है ये देख के, क्योंकि पाकिस्तान में भी ऐसा होना, जितने ये लीडरान है और जितने ये करप्शन करने वाले हैं सरेआम पकड़े जाएं। और यासिर शामी इन्होंने नाम लिया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ड्रामा टाइप होती हैं उसकी चीजें, ड्रामाई चीजें होती हैं, स्क्रिप्टेड होती हैं। तो अगर ओरिजिनल ऐसा होने लगे ना, तो पहली बात तो गायब हो जाएगा। अगर गायब ना हो, पीपल पार्टी का बंदा था जो जिसके से पकड़े गए हैं। हाँ तो साथ एक मेरे दोस्त हैं, वो न्यूज रिपोर्टर ही हैं, इस्लामाबाद के हैं, ठीक है। और उन्होंने किसी के घर पे छापा मारा था और कुछ भी नहीं निकला था, और उसके बाद उन पे केस चलता रहा। केस चलने के दौरान उन्होंने अपने अंदर के जो बंदे उनके थे उनको साथ लिया, किसी ना किसी तरीका उनको साथ लगा लिया, उनसे उन्होंने निकलवाया। उन्होंने एक दीवार बनाई हुई थी बिल्कुल सेन के बाहर, उसके अंदर एक ड्रॉर था बड़ा लंबा सा, और वो प्रॉपरली उसको जनाब जैसे ही पैसा इकट्ठा होता था वो उसको दीवार को एक साइड से छील के बिल्कुल सपाक तरीके से ड्रॉर में रखना, उसके बाद दीवार कवर कर देते सीटी लगा के, और बिल्कुल ऊपर से शीट लगा देते, बिल्कुल पता नहीं चलता था। लेकिन जब आखिरी बार उन्होंने किया तो वो अंदर गए, उसके बाद उनको पेंट की स्मेल आई कि ताज़ा हुआ है, तो घर तो पुराना है, कहाँ पे हुआ है पेंट। तो फिर वो उस चीज़ को स्मेल करते हुए वो सारा वो अंदाज़ा लगाया, तो पता चला ये दीवार जो है ये ताज़ा हुई है। उन्होंने कहा तोड़ो इसको, तो वो दीवार तोड़ी गई, तो बीच में जनाब ड्रॉर बना हुआ था बहुत बड़ा, और पैसा जनाब भरा पड़ा था वहाँ पे। और ये चीज़ें जो हैं लोग यूज़ करते हैं, ये अवाम का पैसा है, टैक्स है, ये अवाम पे लगना चाहिए, अवाम ने मेहनत से कमाया है। और आप लोग जो है वही चीज़ के शपथ लेकर और उसके बाद आप इस तरह की बगैरती करेंगे तो अवाम आपको छोड़ेगी नहीं। फिर ये पाकिस्तान नहीं है, ये इंडिया है। बिल्कुल। और यार अवाम को भी चाहिए कि ऐसे अभी ये कांग्रेस माला बस हो ना, अगर इसका पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए पैसा किसने या किस किस ने मिल के किया है, तो फिर इंडिया के अवाम में है मतलब पढ़ी लिखी है, वो समझेंगे। ऐसे लोगों को वोट नहीं देना चाहिए जो मतलब जाहिर ही पता चल जाए, जिन्होंने इंडिया का 300 करोड़ रुपया जिन्होंने रखा हुआ था, अभी और भी हो सकता है वो 2000 करोड़ तक हो सकता है निकल आए। मतलब वो और भी निकल सकते हैं, तो ऐसे लोगों को मतलब वोट ना दीजिए। वो वीडियो नहीं की थी जिसमें वो पुल के ऊपर से पैसे फेंक दिए थे एक ने, वो जो वीडियो हमने एक न्यूज रिपोर्ट वाली थी वो जो, और किसी गरीब को मिल गए पानी में से, तो हम कह रहे थे चलो यार इसका तो भला हुआ, पता नहीं कितने करोड़ थे, और उसने जनाब वो फेंक दिए पानी में, नाले में फेंक दिए, और वो किसी गरीब को मिल गए, तो चलो उसका काम तो हो गया। और वहीं पे हमने ये बात की थी कि करप्शन, अली भाई ने की थी कि करप्शन जो है उसका पैसा जो है बाहर नहीं जाता, और यही चीज जो है इंडिया को कहीं ना कहीं कह लें कि एक पॉजिटिव पॉइंट है इंडिया की तरक्की में। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान में तो जितने भी करप्शन करते हैं बाहर ले जाते हैं पैसा, और यहाँ पे कुछ बचता नहीं है, ना कोई डेवलपमेंट होती है ना कुछ होती है। लेकिन इंडिया में ये होता है करप्शन तो भाई हर जगह है, अमेरिका में भी है करप्शन, लेकिन वो करप्शन रहती है उसी मुल्क में, और उस वक्त उससे पैसे को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन और उसी जगह पे जो है उन्हें काम आते रहते हैं फिर से। लेकिन ये करप्शन करना है ही गलत, चाहे वो अपने मुल्क में रहे चाहे अपने मुल्क से बाहर जाए, करप्शन तो गलत है। उसको हम सपोर्ट नहीं करते कि करप्शन करें और अपने मुल्क में जरूर रखें, जरूर करप्शन करें, इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वैसे मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान और इंडिया के करप्शन का, पाकिस्तान के तो निकल ही जाते हैं ना, बाहर लंदन में बन जाते हैं या कहीं और जगह पे जजीरे बन जाते हैं, कहीं पे भी बन जाते हैं। लेकिन इंडिया के जो है वो इंडिया में ही रहते हैं, लेकिन करप्शन जो है वो गलत है, और इंडिया में भी करप्शन होती है। और इसको लेकिन इंडिया जो है वो पकड़ के सामने लेके आता है सबके कि किसने करप्शन की है। पाकिस्तान में दबा दिया जाता है जिसकी करप्शन हो, कोई सामने नहीं आती है। तो ये भी फर्क है, अवाम को पता ही नहीं चलता, और उधर तो अवाम को पता चलता है कौन जो है बंदा वो करप्ट है और क्या कर रहा है और कौन सी पार्टी से तल्लक रख रहा है, और वो कांग्रेस से तल्लक है उसका। तो इस तरह तो काफी सारे ऐसे भी होंगे जो कि बीजेपी के भी होंगे बंदे जो करप्शन कर रहे होंगे बीच में। लेकिन वो जरूरी नहीं होता कि ऊपर वाले हेड को पता हो।
तो जब पता चले तो मैं कहता हूँ कि जितने हेड है ना, इनको अपनी जितनी पार्टी में अगर करप्ट बंदा हो ना तो उसको खुद पकड़वाएं, उसको खुद पकड़वाएं और अपने मुल्क के साथ होने का सबूत दें, अपने मुल्क के साथ मुखलस होने का सबूत दें। यकीन करें एक दफा आप मुखलस हो जाएंगे ना मुल्क के साथ, अगली दफा आपको ऑटोमेटिक आपको वोट भी पड़ जाएंगे। बिल्कुल। तो बाकी बंदे का दिल मुखलस होना चाहिए, बंदा मुखलस होना चाहिए। और लेकिन ये है कि इतना सारा पैसा हम लोग तो सोच ही सकते हैं, और उनकी अलमारियां भरी हुई हैं, हमारी तो उस जगह पे चड़ियां पड़ी होती हैं अलमारी में। तो बाकी ये है कि वीडियो इन्होंने अच्छी बनाई है और मजा आया। यकीन करें ये वीडियो बड़ी अच्छे अंदाज से बनाते हैं। ये बात भी इनकी जो है ना आरजे रौनक भाई की, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि हमारे जितने भी आते हैं ना इंडिया पाकिस्तान में, जितने भी इस सीट के लिए कोशिश करते हैं, तो वो ज्यादातर की सोच यही होती है कि हम इधर से आके पैसा बनाएंगे। पर उसका मतलब ये नहीं होता कि ये पैसा आप उठा के जो हुकूमत का मुल्क में जो चलने वाला पैसा ये घूमता रहता है ना, तो इससे मुल्क को फायदा होता है। उस पैसे को उठा के आप सेव कर दें अपनी सिर्फ जात के लिए, अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाएं, अपनी अवाम को नुकसान पहुंचाएं। इतना पैसा था ये गरीबों को भी देते, सेव ना बोले बोले खा लिया। हाँ ये खा ही लिया है। बाकी ये है कि गरीबों के देते कितने लोग अभी भी इंडिया पाकिस्तान में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी ये गुर्बत के हालात ऐसे हैं कि वो एक दिन कमाते हैं दूसरे दिन खाते हैं। उन्होंने जिंदगी ऐसी, उन लोगों को इसकी जरूरत थी। तो ये ऐसे जालिम लोग होते हैं जो इतना उन गरीबों पे भी जुल्म करते हैं, मुल्क पे भी जुल्म करते हैं। तो ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए। अभी देखते हैं ये बंदा बाद में क्या इसका बताता है कि मैंने क्यों रखे थे या किसके थे। मैं कहता हूँ कि इसको टांग देना चाहिए। यकीन करें इसको इबरत का ऐसे निशान लोगों बनाया को जाए, टांगेंगे ना तो आगे जो है वो करप्शन कम होती जाए। इबरत का निशान बनाए। पाकिस्तान में तो ऐसा होना नहीं है, नहीं होना लेकिन चाहिए। वहां पे यहाँ जो पे है अवाम को वो लटकाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला दे और उसको लटका दे। अवाम लटकाएगी। बिल्कुल करप्शन पे उसके चोरी की ज़ाहिर है उसकी चोरी है, उसके हाथ काटे, उसकी गर्दन काटे, जो मर्जी करे, ताकि बाकी के लिए सजा होनी चाहिए। कम जो भी सजा इंडिया देना, सजा ऐसे बंदे को होनी सजा चाहिए। तगड़ी होनी चाहिए ताकि अगला बंदा अगर कोई दूसरा और ना करेगा करप्शन तो वो एक दफा सोचे सजा के बारे में। बिल्कुल जी ठीक है। वेरी जबरदस्ती और मजा आया। वाकई इनका अंदाज बहुत अच्छा है, और जो उन्होंने क्लिप स्टार्टिंग में और मिड में और एंड पे यूज किए हैं उससे चार चांद लग गए। और लेट्स सी अभी इनकी हो सकता है इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो भी आए, हम इंतजार करेंगे। कमेंट सेक्शन ओपन है और वहाँ पे अपने राय दीजिएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।